आप देख रहे हैं फर्स्ट न्यूज़ इंडिया। मैं मदन लाल धीमान, जोन मैनेजर हरियाणा पंचकुला से। मुझे जानकारी मिली कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पिंजौर में डिप्टी सुप्रीडेंट तरसेम, असिस्टेंट रोजवाला व रेंज ऑफिसर सुनील के द्वारा फॉरेस्ट विभाग में करोड़ों का गबन किया जा रहा है। जब हम अपने कैमरे के साथ फॉरेस्ट विभाग में पहुंचे तो उच्च अधिकारियों ने कैमरे के आगे आने से मना कर दिया, जिसकी जानकारी हमने वहां कर्मचारियों और कुछ निजी लोगों व ठेकेदारों से जानने की कोशिश की तो पता चला कि तरसेम कुमार डिप्टी सुप्रीडेंट को CCF अम्बाला के द्वारा दिनांक 21/5/2020 को पत्र क्रमांक 238 के मुताबिक सरकार निलंबित करने का ऑर्डर PCCF को लिखा गया, लेकिन PCCF के द्वारा उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। इतना ही नहीं, वन मंडल मोरनी पिंजौर के DFO राम कुमार झांगड़ा के द्वारा दूसरा पत्र क्रमांक 1884 दिनांक 19/11/2020 को गलत तरीके से उच्च अधिकारियों को गुमराह करने वाले PCCF पंचकुला को लिखा गया, लेकिन PCCF पंचकुला के द्वारा उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद तीसरा पत्र क्रमांक वन मंडल मोरनी के DFO राम कुमार झांगड़ा के द्वारा डिप्टी सुप्रीडेंट तरसेम कुमार के खिलाफ पत्र क्रमांक 1964 दिनांक 24/11/2020 सरकार के आदेशों की अवहेलना करने बारे PCCF पंचकुला को लिखा गया, लेकिन उस पर भी PCCF द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद वन मंडल मोरनी पिंजौर के DFO राम कुमार झांगड़ा के द्वारा डिप्टी सुप्रीडेंट तरसेम कुमार को लेटर नंबर 1680 दिनांक 2/11/2020 को गलत तरीके से एरियल बनाकर सरकार को हानि पहुंचाने वाले PCCF पंचकुला को लिखा गया, लेकिन PCCF के द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद PCCF पंचकुला के द्वारा सरोजबाला को प्रमोशन देने के बाद उसकी बदली पंचकुला हेडक्वार्टर में की गई, लेकिन उसके बाद भी सरोजबाला अपने पुराने डिपार्टमेंट DFO मोरनी वन मंडल में ही ड्यूटी पर रही, जिसके तहत PCCF ने पत्र क्रमांक 2615 दिनांक 26/3/2021 को जारी किया गया है, लेकिन उस पर आज तक भी सरोजबाला के द्वारा पंचकुला में ज्वाइनिंग नहीं की गई। इसके अलावा DFO बीज के द्वारा PCCF को 777 दिनांक 2/3/2021 को पत्र क्रमांक के द्वारा तरसेम कुमार, जो कि 55 वर्ष की आयु के बाद बिना परमिशन के नौकरी कर रहा है, व उसको सरकार के द्वारा किस प्रकार सैलरी दी जा रही है, उसका पत्र भेजने के बाद भी PCCF द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर पत्र क्रमांक 200 दिनांक 28/4/2021 को उत्तरी वन मंडल अम्बाला के द्वारा DFO को जारी किया गया, जिसमें जगदीश के नाम से 56 पेड़ों को काटने की परमिशन मांगी गई, जिसमें PCCF द्वारा 40 की दी गई और वो DFO वन मंडल मोरनी के द्वारा 56 की ही कर दी गई। दूसरी परमिशन मुख्तार सिंह को 118 पेड़ काटने की मांगी गई, जिसमें 99 की CCF द्वारा दी गई, लेकिन उसकी उल्लंघना करते हुए DFO ने 118 की ही परमिशन दे दी। उसके अलावा कृष्ण कुमार ने 10 पेड़ों को काटने की परमिशन मांगी, जिसमें CCF द्वारा 8 परमरों की परमिशन दी गई और DFO ने उल्लंघना करते हुए 10 पेड़ों को ही कटवा दिया। चौथी परमिशन हरी सिंह को 111 पेड़ों की परमिशन मांगी गई, जिसमें 72 पेड़ों को काटने की परमिशन मिली, लेकिन DFO द्वारा 111 पेड़ों को ही काट दिया, जिसका पत्र क्रमांक 7 अटैच किया गया है। डिप्टी सुप्रीडेंट तरसेम शिव शंकर के घर में उसकी ओरिजिनल फाइल परमिट की लेकर पहुंचा और कहने लगा कि ये साइन आपके नहीं है, और उसके घर पर जाने के बाद उसे डराने व धमकाने लगा व असिस्टेंट सरोजबाला को आत्महत्या करके उसको डराने धमकाने की कोशिश की, जिसमें मिस्टर शिव शंकर द्वारा दी गई स्टेटमेंट की वीडियो साथ बनाई गई। अच्छा ये तो सेम बोल के गया। यानी पूरे अच्छा यार बच्चा और तो मेरा भी बच्चे लेके आ जाएगा। मैं भी रोटी दे
जितेंद्र सिंह ने जो 40,000 रुपये रिश्वत डिप्टी सुप्रिटेंडेंट तरसेम व सरोजबाला को दी, उसका मौके का गवाह छिंदा, जिसकी एविडेंस मोबाइल उसकी खुद की जुबानी आपको सुनाई जा रही। जितेंद्र कुमार के द्वारा मोरनी वन मंडल से शिव शंकर के नाम से परमिट अप्लाई किया गया था, जिसमें तरसेम व सरोजबाला के द्वारा जितेंद्र सिंह से 40,000 रुपये परमिट लेने की एवज में रिश्वत ली गई। परमिट जारी करने के बाद जब उसकी डेट नहीं बढ़ाई तो जितेंद्र सिंह ने तरसेम कुमार और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट सरोजबाला के खिलाफ झूठे रेप केस में फंसाने की शिकायत सीएम विंडो में दी। क्या नाम है साहब आपका? सर मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। अच्छा, मैं सर यहाँ पे मतलब पेड़ काटने का ठेकेदारी का काम करता हूँ। अच्छा। तो फॉरेस्ट में ये आपको जो परमिट जारी किए हैं कितनी तारीख में जारी किए हैं दोनों? सर मुझे 31 को ही जारी किया। अच्छा, कौन सा परमिट है ये? ठीक है, दूसरा कौन सा परमिट है? तो ये परमिट जब आपको जारी किया उसकी सारी फॉर्मेलिटीज आपने पूरी कर दी थी? सर मैंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, सारी किस्सें इनकी जो भी जो बैंक वगैरह में सिक्योरिटी वगैरह होती। तो परमिट जारी करने के एवज में आपसे सर मैंने ये सरकारी किस्सें भी बना दी हैं और इसके लिए सर मुझे मेरे से सरोज ने 40,000 रुपये की डिमांड की थी। सरोज ने? वो भी मैंने उनको दे दिया ही। अच्छा। तो मेरे पास उनका मौके का गवाह भी है ही। तो दूसरा फिर इन्होंने इसका 31 को जारी हुआ था सर ये। तो 31 को ये जो पेड़ों की कटाई का काम बंद हो जाता है। तो नेक्स्ट डे मैंने सर इसके लिए ये एप्लीकेशन दी थी कि मेरा टाइम बढ़ाया जाए। ठीक है। क्योंकि सर ये सभी को बढ़ा के देते थे। तो उसमें इन्होंने क्या किया जी, मेरे से फिर पैसे की डिमांड करना चाहते। किसने की डिमांड आपसे? सर तरसेम और सरोज ने। ठीक है, उसके बाद? तो सर मैंने उसके लिए मना किया तो इन्होंने क्या किया जी, तो फिर मैंने मना कर दिया जी उस पैसे के लिए। तो इन्होंने टाल मटोल करना चालू कर दिया जी। अच्छा। उसके बाद में सर फिर मैंने ये अपना दूसरा ये जब इनसे पैसे की डिमांड वापस की कि मेरे पैसे वापस करो, तो फिर सर इन्होंने मुझे तरसेम जी ने धमकाया कि जो सरोज जी है मैं उनसे आपके यौन शोषण का या कोई ऐसा मुकदमा आप डलवा दूंगा। तो सर ये मुझे परेशान करने लगे इस चक्कर में। तो अब आपने क्या किया? तो सर मैं फिर शांत हो गया से। तो फिर मैंने तो अपना वो करना चाहिए। तो अभी सर मेरी ये विनती है कि सरकार द्वारा कि मुझे न्याय दिलवाया जाए और मेरे पैसे वापस करवाए जाएँ। जो मैंने सर ये सारी फॉर्मेलिटी करके परमिट इशू करवाए हैं, तो ये सर मुझे पेड़ों। मेरा नाम शिंदा सिंह है। अच्छा, जो जितेंद्र ने परमिट अप्लाई किए थे 35 और 36 नंबर, जी सर। वो जो उसने आरोप लगाया कि तरसेम ने और बाला ने 40,000 रुपये लिए, जी सर। वो पैसे आपके सामने दिए? जी सर, मेरे सामने दिए थे पैसे। कहाँ पे दिए थे पैसे? पिंजौर दफ्तर में। दफ्तर में? 500 के नोट थे सर। अच्छा। मेरे सामने बैंक 40,000 रुपये दिया। तो उस परमिट के एवरेज में लिए थे? हाँ जी, दोनों फॉर्म हो गए। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट तरसेम व सरोजबाला ने गुरनाम सिंह से भी परमिट देने की एवज में 7,000 रुपये की डिमांड की, जिसमें गुरनाम सिंह की वीडियो शास्त्र उल्लंघन की गई है। 7 पेड़ों का सुप्रिटेंडेंट तरसेम कुमार जी ने हमारे से 7,000 रुपये मांगा और 7,000 रुपया मैंने उनको बोल दिया भाई ये 7,000 रुपये मांग रहा है। तो मैंने उसके खिलाफ एफिडेविट भी दिया, सीएम विंडो में भी डाली एप्लीकेशन, और कमलपाल गुज्जर जी को भी दी। वो बोलता है भी जो आप मेरे को धमकी दिलाता है कि कमलपाल गुज्जर जी का जो पीए है वो मेरा मित्र है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो जहाँ मर्जी जा, तेरे को परमिशन नहीं मिलेगी। ही नहीं, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट तरसेम कुमार ने शिव शंकर के घर में जाकर शिव शंकर के मोबाइल से जितेंद्र कुमार को मोबाइल पर फ़ोन किया और डराया धमकाया और उसमें कहा कि मैं सरकारी ऑफिसर हूं, मैं अपनी पत्नी और बहू के नाम से शपथ पत्र देकर आपके खिलाफ भी झूठा आरोप लगा सकता हूं। अब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट तरसेम कुमार एसीपी विजय नेहरा से मिलकर अपने खिलाफ लगाई गई शिकायत को वापस लेने के लिए दबाव बना रहा है, जिसमें एसीपी के द्वारा सभी तथ्य देने के बाद भी तरसेम कुमार के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय हमें ही ब्लैकमेल करने के लिए झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है।